Welcome all my friends in our channel Job Minds। तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे इस जॉब चैनल में जिसका नाम है जॉब माइंड्स, इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स, डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको अपडेट करते हैं हम टाइम टू टाइम रूटीन बेसिस पे। तो जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आपके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स हैं, या जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करने चाहते हैं, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट्स, उसकी जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के थ्रू हम देते रहते हैं। तो आज ये है पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में है पार्ट 1 में कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में वैकेंसीज थी लगभग 40,000। तो 40,000 वैकेंसीज में आपको बताया गया था कि एज लिमिट क्या है, उस आप पार्ट 1 वाले वीडियो में देखिए। एज लिमिट थी 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स, और जो क्वालिफिकेशन था मिनिमम वो 10th पास, यानी कि जिन्होंने मैट्रिक किया है, +2 किया है या इससे आगे की कोई भी क्वालिफिकेशन है, और जिनका एज 18 ईयर्स से लेके 18 साल से लेके 23 ईयर्स 23 साल तक का है, वो इसके लिए एलिजिबल है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। और साथ में कुछ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आपकी हाइट और वेट को लेके, और कुछ ग्राउंड क्लियरेंस आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देनी है। तो आज इस पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो वेरियस फोर्सेस हैं, उसमें किस किस फोर्स में कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज हैं, और मेल के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है, और उसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और अनरिजर्व्ड, ये वेरियस कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज आपके पास हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। मेल्स की अगर हम बात करें तो एससी में है 2018 2018 वैकेंसीज, एसटी में है 1489 1489, और ओबीसी में है 2906 2906, ईडब्ल्यूएस में है 1330 1330, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 5563 5563। इन टोटल 13,306 वैकेंसीज मेल्स के लिए बीएसएफ में है, जबकि फीमेल्स के लिए एससी कोटा में 356, एसटी में 262, ओबीसी में 510, ईडब्ल्यूएस में 234, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 986, और फीमेल्स में बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज हैं 2348, और दोनों का टोटल ले लें, बीएसएफ में मेल्स और फीमेल्स की टोटल वैकेंसीज हैं 15,654। नेक्स्ट में आते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। मेल्स में एससी में है 959, एसटी में है 687, ओबीसी में है 1420, ईडब्ल्यूएस में है 644, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 2720। इन टोटल 6430। फीमेल्स के लिए सीआईएसएफ में ही एससी कैटेगरी में 106, एसटी में 71, ओबीसी में 156, ईडब्ल्यूएस में 74, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 308।
इन टोटल फीमेल्स के लिए 715 और दोनों का टोटल मेल और फीमेल का CISF में करें तो टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं 7145 CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। मेल्स की अगर हम बात करें तो SC कोटा में है 1681, ST में है 1213 और OBC में है 2510, EWS में है 1130 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 4765। टोटल करें मेल्स का CRPF में सभी कैटेगरीज में तो 11,299। फीमेल्स के लिए SC में 34, ST के लिए 20, OBC के लिए 53, EWS के लिए 19 और अनरिजर्व्ड में है 116। टोटल करें फीमेल्स के लिए CRPF में 242 और CRPF में मेल्स और फीमेल्स दोनों का प्लस कर दें तो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे 11,541। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं SSB में। मेल्स के लिए ही है ये। SC में है SC कैटेगरी में 122, ST में 79, OBC में 187, EWS में 82 और अनरिजर्व्ड में है 349। टोटल 819। इसमें फीमेल्स कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। सीमा सुरक्षा बल है ये। ITBP में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में मेल्स में SC कैटेगरी में 345, ST में 326, OBC में 505 और EWS में 197, अनरिजर्व्ड में 1191 और मेल्स के लिए टोटल अगर हम बात करें तो 2564। फीमेल्स के लिए ITBP में SC कैटेगरी में 59, ST में भी 59, OBC में 90, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें 21, अनरिजर्व्ड में 224 और फीमेल्स की बात करें ITBP में तो ये है 453 और दोनों का टोटल कर लें ITBP में मेल फीमेल टोटल वैकेंसीज हैं 3017। असम राइफल्स में मेल्स की बात करें SC में 124, ST में 223, OBC में 205, EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 109 और 487 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और टोटल है मेल्स के लिए असम राइफल्स में 1148। फीमेल्स के लिए 9 है SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में 21, OBC में 16 और EWS में 6 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 48। इन टोटल 100 फीमेल्स के लिए और मेल फीमेल दोनों की बात करें तो असम राइफल में टोटल वैकेंसीज हैं 1248। SSF में सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स इसमें मेल्स कैटेगरी के लिए ही है तो SC में 5, ST में 3, OBC में 9, EWS में 4 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 14 और टोटल है 35। सिर्फ मेल्स के लिए है ये सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में। और NCB में SC में 0, ST में 1, OBC में 5, EWS 0 और अनरिजर्व्ड में 5, इन टोटल 11। फीमेल्स में यहां पे अगर हम देखें तो SC में 0, ST में 0, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1
और अनरिजर्व के लिए 6, टोटल 11, और मेल फीमेल दोनों का टोटल अगर हम कर दें इसमें तो हमारे पास आ रहे हैं ये 22, और सभी का टोटल अगर हम ले लें तो टोटल वैकेंसीज हैं 39,481, और इनको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई होगा, और इसका लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। 15 अक्टूबर 2024 रात 11 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और इसका जो लिंक है वो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उस पार्ट 3 में बताया जाएगा कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो कि जनवरी या फरवरी 2025 में होना है, उस एग्जाम में फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका प्रेपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, कैसे कैसे उसकी प्रेपरेशन करनी है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, कितने किलोमीटर का रन रहेगा, कितने मिनट में क्लियर करना है, मेल्स के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट कितनी, वेट कितनी, फीमेल्स के लिए कितना है, कितनी उनकी रनिंग रहेगी, कितना मिनिमम हाइट का रिक्वायरमेंट है, कितना वेट का रिक्वायरमेंट है, और ये सारी बातें आपको पार्ट 3 में बताई जाएंगी। तो आज के लिए इस पार्ट 2 में इतना ही। तो जिन्होंने पहली बार इस चैनल को वॉच किया है आज, वो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कि आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो मैट्रिक के बाद सोचते हैं कि अभी जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है, या उनकी एक इच्छा है देश सेवा की, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस। और एज होना चाहिए 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। तो इस चैनल में वीडियो का पार्ट 1 भी देखें, और पार्ट 2 आज आपके लिए लेके आए हैं, और आगे है पार्ट 3 कि इसके लिए प्रेपरेशन कैसी की जाए, कौन सी बुक्स के थ्रू की जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, और क्या क्या चीजें आपको पोजेस करनी है, आपकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, वेट कितना रहना चाहिए, और कितने किलोमीटर का रन कितने मिनट में कवर करना है, ये सारा आपको पार्ट 3 में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।